सन 1971 ये कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ जंगल के एक जाबाज और बहादुर सिपाही वीरा से, जो वहां के राजा प्रताप के लिए ट्रक चलाया करता था और विदेशों से मंगाए सामान को प्रताप के लिए उसके जंगल में सुरक्षित उसके पास सप्लाई करता था। एक दिन वीरा को प्रतापगढ़ जंगल के राजा प्रताप का बुलावा आता है। वीरा प्रताप के पास पहुंचता है, जहां उसकी राजा वीर प्रताप से मुलाकात होती है। वीरा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सारा प्रतापगढ़ जंगल जानता है। तुमने बरसों से इस जंगल की खिदमत की है। हम इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मन राठौर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताइए महाराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वीरा, लड़ाई के वक्त हमें तुम्हारी ट्रकों की जरूरत है। तुम लड़ाई के दौरान अपने ट्रकों की सहायता से हमारी सेना को जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई करोगे। अपने जंगल और उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मुझे पैगाम भिजवा देना। उधर वीरा जब अपने घर लौटता है तो उसे एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। उसकी गर्भवती पत्नी भानु शेरनी ने एक बेटे को जन्म जो दिया था। वीरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वीरा और भानु अपने बेटे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और वीरा का बेटा बगीरा जवान हो जाता है। तभी एक दिन प्रतापगढ़ जंगल का एक सिपाही अपने राजा का पैगाम लेकर वीरा के पास आता है। जब वीरा उस पत्र को पढ़ता है तो वीरा को प्रताप ने जल्द से जल्द अपने ट्रकों के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचने को कहता है। पत्र पढ़ते ही वीरा बिना किसी देरी के अपने सारे ट्रकों को लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है, जहां प्रताप वीरा को अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का काम सौंपता है। तभी वहां मौजूद एक सिपाही अपने राजा प्रताप से कहता है, महाराज, ये समय दुश्मन से लड़ने का है। ऐसे समय में आप इस मामूली से ट्रक ड्राइवर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे सिपाही वहाँ मारे जा रहे हैं और आपका ये जवान तो आधा बूढ़ा हो चुका है। आप इस पर इतनी जिम्मेदारी का काम कैसे सौंप सकते हैं? सुनो सिपाही, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पर कोई शक है, दुश्मन से मेरे बारे में जरूर पूछना, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर वीरा अपने ट्रकों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां दुश्मन राठौर के सिपाही लगातार प्रतापगढ़ जंगल के जवानों पर हमला कर रहे थे। प्रतापगढ़ के सिपाहियों के लिए आए उन ट्रकों को देखकर दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। वीरा के कई ट्रक वहीं जलकर तबाह हो जाते हैं। तभी वीरा देखता है कि उसके जंगल के सिपाही राठौर के सिपाहियों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। ये देख वीरा अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के सिपाहियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए वीरा राठौर की सीमा में आ जाता है, तो राठौर की एक चाल थी। और तभी वहीं वीरा के पास एक तेज धमाका होता है। उस धमाके में वीरा और उसके साथ कई प्रतापगढ़ के सिपाही मारे जाते हैं। अगले दिन राठौर के सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में कुछ पोस्टर लगाते हैं, जिसमें लिखा था, प्रतापगढ़ के कुछ जवान और एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम वीरा है, उन सभी को राठौर ने अपनी कैद में कर लिया है। उधर एक गाय एक पोस्टर लेकर भानु शेरनी के पास आती है। भानु बहन, गजब हो गया। जालिम राठौर के सिपाही सारे जंगल में ये पोस्टर लगा रहे हैं। जब भानु उस पोस्टर को पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? ये सब झूठ है। वीरा को कोई कैद नहीं कर सकता। वहीं जब बगीरा जंगल में लगे उन पोस्टर को देखता है तो उसे अपने पिता और सिपाहियों के लिए बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को दुश्मनों के हवाले नहीं छोड़ सकता। प्रतापगढ़ के सिपाही भले मेरे पिता को राठौर की कैद से आजाद कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं राठौर के जंगल जरूर जाऊंगा और अपने पिता को राठौर की कैद से आजाद करा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी माँ के लिए एक पत्र छोड़कर अपने पिता को बचाने के लिए रवाना हो जाता है। बगीरा राठौर के एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी नकली खाल ओढ़कर राठौर के जंगल की सीमा में दाखिल हो जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर बगीरा को वहाँ एक गोरिल्ला मिलता है। बगीरा गोरिल्ला को अपने पिता के बारे में सारी बात बताता है और उससे अपने पिता का पता पूछता है। बगीरा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी और जज्बे को देखकर तुम्हारा कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यहाँ से कुछ दूर काला पानी की एक बहुत पुरानी जेल है, जहाँ राठौर ने तुम्हारे पिता और उन सभी सिपाहियों को वहीं रखा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। वहाँ चप्पे चप्पे पर राठौर
के सिपाही मौजूद हैं। गोरिल्ला, वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना किसी को पता चले वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। अगले दिन बगीरा कैदियों के लिए खाना ले जाने वाले बावर्ची से मिलता है और उस दिन बगीरा बावर्ची से उसकी जगह खुद कैदियों के लिए खाना ले जाने की बात कहता है और इस तरह बावर्ची का भेष बदलकर बगीरा जेल में कैद कैदियों के पास जाता है। बगीरा जेल में हर तरफ अपने पिता को तलाशता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? कोई मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? तभी बगीरा को सलाखों के पीछे कोई दिखाई देता है। बगीरा जब सलाखों के अंदर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता वीरा नहीं थे, बल्कि वो कोई और कैदी था। तुम तो मेरे पिताजी नहीं हो। कहाँ है मेरे पिताजी? उन्होंने मेरे पिताजी को कहाँ रखा है? बताओ मुझे। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब उनकी एक चाल है। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। राठौर ने तुम्हारे जंगल में तुम्हारे पिता के कैद होने की झूठी खबर फैलाई ताकि तुम उसके जाल में फंसकर यहाँ आ सको। तभी इतने में पीछे से राठौर वहाँ आता है। हा 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 हा। बगीरा, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। तेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब उसे तेरे यहाँ होने का पता लगेगा तो वो फौरन यहाँ चला आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ सूली पर चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर राठौर बगीरा को कैद कर लेता है। उधर एक दिन वीरा जख्मी हालत में अपने जंगल पहुंचता है। भानु वीरा को जिंदा देखकर भागती हुई उसके पास आती है। भानु वीरा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और वो वीरा को सारी बात बताती है। जब वीरा भानु से अपने बेटे बगीरा के बारे में सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है और वीरा सब समझ जाता है कि उसका बेटा दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। भानु, दुश्मन ने हमारे बेटे को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। जब मैं राठौर के सिपाहियों से लड़ रहा था तभी मेरे पास एक तेज धमाका हुआ और मैं उस धमाके से पास में बह रही नदी में जा गिरा और नदी के साथ बहता हुआ एक दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां के कुछ जानवरों ने मुझे नदी से निकालकर कई दिनों तक मेरी देखभाल की। मैं राठौर के सिपाहियों द्वारा पकड़ा ही नहीं गया था। उसने मेरे कैद होने की झूठी खबर हमारे जंगल में फैलाई ताकि वो तुम्हें और मेरे सिपाहियों को कमजोर कर सके। भानु, हमारा बेटा इस समय खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। उधर राठौर अपने जंगल में बगीरा को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर चुका था। ये गद्दार है, इसने जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसने की गुस्ताखी की है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। हा 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 हा। बगीरा, मैं जानता हूँ तेरा बाप तुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाऊंगा। तभी राठौर को आसमान में कुछ भयंकर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब राठौर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आसमान में दो विशाल ड्रैगन को अपने साथ लेकर वीरा अपने बेटे को बचाने के लिए राठौर की ओर बढ़ रहा था। वीरा के साथ आए उन ड्रैगन को देखकर राठौर के पसीने छूट जाते हैं। ड्रैगन, जाओ और इस राठौर की सारी विशाल सेना को जलाकर तबाह कर दो। ये सुनकर ड्रैगन्स ने राठौर और उसकी सेना के ऊपर आग के बड़े बड़े गोले दागने शुरू किए। राठौर की सारी सेना उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गई और इस तरह वीरा ने उस दिन अपनी बहादुरी और ताकत दिखाते हुए दुश्मन के जंगल से अपने बेटे को आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं उस पापी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगा बाग के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई, देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो, महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों, जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे,
लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था, अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियाँ मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियाँ मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा, क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं?
तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों की लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा।